Hello everyone, welcome to all of you. My name is Adit Singh and I am currently pursuing PhD from IIT Kanpur. So after completing my BTech, I have worked for Reliance for a year. So आज आपसे मेरा बात करने का पर्पस बस ये है कि आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने जो जो हर्डल्स फेस किए या जो जो मैंने चीजें देखी वो बस आपके साथ शेयर करूं बिकॉज आपकी एग्जाम्स की डेट जो वेदर यू आर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स और मेडिकल एस्पिरेंट्स तो आपकी एग्जाम की डेट्स नजदीक आ रही हैं. तो दिस इज जस्ट अ टॉक नथिंग एल्स, इसीलिए मैंने इसका नाम भी दिया है जस्ट अ टॉक. ओके स्टूडेंट, सो जब मैं रेजोनेंस कोटा में था, मैं प्रिपरेशन मैंने रेजोनेंस से की है, तो हमें रोज कुछ ना कुछ मोटिवेशन दिया जाता था. ओके, वेदर इट इज रिपीटेड मोटिवेशन या सर कुछ नया लेके आते थे तो हम लोग बहुत अच्छा लगता था. हम लोग अपने रूम जाते थे और उसके बारे में मतलब पर डे हम लोगों को इवन ये बता दिया जाता था कि आईआईटी की लाइफ ऐसी होती है, एनआईटी की लाइफ ऐसी होती है, या मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टूडेंट्स को भी यही बताया जाता होगा कि उनकी लाइफ ऐसी होती है, या आपके फिर ये आप ऐसा बनते हो, आपका रोड मैप ये है, लेआउट ये है. तो हम लोगों को ये सब बताया जाता था. तो इट वॉज वेरी यू कैन से कि बहुत ही ज्यादा एकदम क्यूरियस थे हम लोग कि हाँ आईआईटी कैसा दिखता होगा. इवन मैंने अपना आईआईटी कानपुर पहले देख रखा था जब मैं 11th कर रहा था, तो बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि हाँ आईआईटी में भी कभी पढ़ेंगे, कुछ ऐसा होगा, ये होगा, वहां की दुनिया अलग है, हॉस्टल में रहेंगे, ब्ला ब्ला दोज थिंग्स. सो वो एक मोटिवेशन था, राइट. तो आज मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आप भी चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करो, देखो चीजों को दूसरे वे में सोचो. ठीक है, आप जब आईआईटी में चले जाओगे तो कैसा होगा, लेकिन आप आईआईटी में कैसे जा पाओगे, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है. ठीक है, आप बेसिकली वेदर यू आर 10th पास और 12th पास, ठीक है, 10th और 12th पास, अदरवाइज आप जिस भी फेज में हो तो आपका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एम होना चाहिए. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 12th अगर मैथ से किया है तो आपको इंजीनियर ही बनना है ना. आपका जो दिल करे आप वो बनिए, राइट. आपने अगर 12th बायोलॉजी से किया है तो आपको डॉक्टर ही बनना है. ये किसी वेद में नहीं लिखा, किसी पुराण में नहीं लिखा, या किसी भी किताब में नहीं लिखा कि आपको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है. आपको जो बनना है वो बनिए. थिंक डिफरेंटली. बस आपको चीजों को एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए. अब अगर आपने सोचा है कि ओके आई विल क्रैक दिस एग्जाम, तो ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल है और आपने कुछ सोचा है, आप उसको क्रैक कर सकते हो. ठीक है, तो सपने वो नहीं है, जैसे अब्दुल कलाम सर ने बोला था कि सपने वो नहीं है जो आपको नींद में आते हैं. ठीक है, ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप, यानी सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते. ठीक है, सो थिंक डिफरेंटली, चीजों को एनालाइज करो. जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, ये जर्मनी की है, राइट. तो जर्मनी में क्लास थी, क्लास 8th क्लास का एक टीचर थे. तो उनने अपने अराउंड 65 to 70 की स्ट्रेंथ थी उनके. तो उनने अपने स्टूडेंट से बोला कि टेल मी द सम ऑफ 1 to 100, यानी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100, इसका सम क्या होगा, ये उनने बोला. तो उनने बोला कि ठीक है, अभी अगर आपको 8th क्लास थी, ठीक है, प्लीज रिमेंबर 8th क्लास के स्टूडेंट थे. ठीक, तो उनसे बोला कि इसका आप सम करके लाओ. तो उनको लगा कि हाँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो उन्होंने कहा ओके आप घर जाओ, घर से करके लाना. ठीक, तो ऑल दोज स्टूडेंट एक्सक्लूडिंग वन पर्टिकुलर स्टूडेंट, दे हैव डन they have followed the same method. वो सेम मेथड क्या था, बेसिकली उन्होंने क्या किया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 + 4 10, 15 + 6.
तो उनने ऐसे ऐसे करके अपना अप टू 100 यानी उनने बहुत ही ज्यादा एकदम हैक्टिक वर्क किया, ठीक है, और उनने निकाला 550, ठीक है, आंसर वॉज करेक्ट। बट उनका जो टाइम था, टाइम कंजम्पशन था, और उनका जो हैक्टिकनेस थी, क्योंकि आप कहीं भी अगर थोड़ा मिस्टेक कर दोगे तो आपका क्या, आप थोड़ा सा भी आप काउंटिंग में मिस्टेक हो जाएगा, 549 आ सकता है, 525 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, थोड़ी सी काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, कुछ भी आ सकता है। तो 64 लोगों ने ये वाला फॉलो किया, यानी जो ले मैन लैंग्वेज वाला जो एक आम आदमी करेगा वो फॉलो किया। उनमें से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट था, उसने क्या फॉलो किया, दैट स्टूडेंट वाज जीनियस, राइट। तो उसने क्या फॉलो किया, उसने एक ऐसे, अब पता नहीं, उसने थोड़ा सा चीज को डिफरेंटली सोचा। तो उसने क्या सोचा कि दिस इज 100, दिस इज 99 एंड दिस इज 98 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ओके। तो उसने क्या देखा, एक पैटर्न देखा, उसको एक पैटर्न मिला। वो पैटर्न क्या था, 1 + 100 101, यानी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू 101, उसने इसको जोड़ा। दूसरी 2 2 2 एंड 99, दिस इज ऑल्सो 101। उसको लगा अरे ये क्या हो गया, तो चमत्कार हो गया। फर्दर उसने 3 और 98, दिस इज ऑल्सो 108। उसने कहा अरे ये क्या हुआ, उसने कहा भाई कुछ तो है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने और थोड़ा सा एनालाइज किया कि अच्छा चलो यहां तक मान लो शायद मेरा तुक्का काम कर रहा हो, ओके। उसने और थोड़ा सा काम किया, 4 + 97 किया, तब भी उसको 101 किया। वो और थोड़ा सा श्योर होने के लिए उसने 5 इनिशियल से 5वां टर्म लिया और लास्ट से 5वां टर्म लिया उसने 96, तब भी उसको 101 मिला। तो उसने एक पैटर्न निकाल लिया कि हाँ अब ये पैटर्न सही है। तो उसने क्या किया कि 100 को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। वो इक्वल पार्ट्स क्या थे, 1 + 2 + 3 डॉट 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 +50, और दूसरों को डिवाइड किया उसने रिमेनिंग 100 पार्ट्स में, 100 + 99 + 98 एंड +49, ठीक। ये दोनों पार्ट हो गए उसके। अब उसने क्या किया कि यहां से यहां तक टोटल 50 टर्म्स हैं, यहां से यहां तक भी 50 टर्म्स हैं, ठीक है। उसने क्या देखा कि इनका ऐड करने पे मुझे 101 मिल रहा है, इसको भी ऐड करने पे 101 मिल रहा है, इसको भी ऐड करने पे 101, सबको ऐड करने पे उसको देखा कि 101 मिल रहा है। तो उसने क्या किया, 101 × 50, तो आंसर क्या मिला उसको, 5050, ठीक है। तो उसने आंसर मतलब 4 लाइन में उसने आंसर लाके दिखा दिया 5050। रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स थे उनका आंसर आया था, मे बी किसी का 2 पेज में आंसर आया था, किसी का 3 पेज में आंसर आया था। सो द इसेंस ऑफ दिस स्टोरी इज कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने चीजों को डिफरेंट वे में, यानी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, डिफरेंट डायरेक्शन से देखा, डिफरेंटली एनालाइज किया, और वो 4 लाइन में उसने आंसर, उसको आंसर ही गेट आंसर। सो आपको भी जब आप नीट का पेपर दोगे या एग्जाम दोगे, आप अपना जेईई मेन का दोगे, किसी का भी एग्जाम दोगे, या आप अपने डेली लाइफ में चीजें देखते हो, उनको डिफरेंटली एनालाइज करो। आइंस्टाइन वाज द पर्सन हु एनालाइज थिंग्स वेरी डिफरेंटली। आप बोलो कि वो बहुत ही एकदम सुपर जीनियस था, नहीं, वो मतलब उसका जो दिमाग था वो बहुत अच्छा नहीं था, बट वो चीजों दिमाग इन द सेंस, सॉरी, वो रट्टू तोता नहीं था, वो चीजों को रटता नहीं था, वो कोई भी चीज देखता था उनको एनालाइज करता था, ठीक है। सो आइंस्टाइन वॉज जीनियस, न्यूटन वॉज जीनियस, क्यों? क्योंकि इनने कुछ देखा और उसको सोचा कि हाँ ऐसा ही क्यों हुआ।
सो थिंक डिफरेंटली, एनालाइज डिफरेंटली, एंड अगर आप सोचते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आइंस्टीन ने आपको जो भी सपोज करो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बार में सक्सेसफुल नहीं थी, उसके लिए बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट। तो आप चीजों को सोचते जाओ, डिफरेंट डायरेक्शन में सोचो, प्रॉपर एनालाइज करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा बहुत ही इजिली, विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी हेडक। ठीक है, बस यू जस्ट नीड टू थिंक डिफरेंटली, बी मोटिवेटेड, बी स्ट्रॉन्ग, एंड always keep thinking. This is very very important. Okay, so मुझे this is last, this is not last. So मुझे छोटा सा कोट याद आ रहा है कि every life is unique in its own way. Okay, it has to be it has to be experienced individually, right? तो सबकी लाइफ, जिंदगी में आपसे किसी थर्ड पर्सन ने आपको अगर बोला है कि आपको इंजीनियर बनना है और आपका मन है कि मुझे कुछ और बनना है, तो ठीक है, आप कुछ और बनिए, ना कि इंजीनियर। ठीक है, बिकॉज यू आर यूनिक इन योर ओन वे, नॉट क्योंकि वो बंदा आपकी कैपेबिलिटीज को, क्वालिटीज को नहीं जान सकता। ठीक है, आप कैसा सोचते हो, आप चीजों को कैसे एनालाइज करते हो, वो थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता। सो you can experience individually. So this is a part of just a talk, but this is very useful. So please remember कि आप चीजों को एनालाइज करो, वो भी डिफरेंटली। So thank you so much students.